एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे देखो वाइट बाल भी हो रहे हैं और मुझे बालों के लिए एक टोनर बनाना है। मैंने पहले बनाया था तो वो मेरा सारा खत्म हो गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से बना रही हूँ और आप लोग यकीन नहीं मान रहे हैं या मान रहे हैं पता नहीं। मैं कह रही हूँ कि आप यकीन करके इस टोनर को बनाएं। और जो हमारे घर की चीज़ें होती हैं, जो देसी हमारी रेमेडी होती है घर की, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, कोई नुकसान नहीं करती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी घर की चीज़ें ही यूज़ करना चाहिए। अभी देखो मेरे बाल एक दो वाइट हैं यहाँ पे। तो मैं कोई हेयर डाई नहीं करूँगी, मतलब कलर कर लिया, मैं कभी कलर नहीं करती मेरे बालों में, वैसे बहुत महँगा पड़ जाएगा कलर अगर मैं करूँगी तो। तो मैं कलर वाला नहीं करती हूँ, बस मैं मेहंदी लगाती हूँ जो कि सिल्वर गोल्ड है या पतंजलि वाली है एक। मैं वो बस अगर सिल्वर गोल्ड, वैसे तो मुझे सिल्वर गोल्ड ही डालनी है, अगर बाई चांस नहीं मिलती है तो मैं पतंजलि वाली जो है वो यूज़ करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा टोनर ख़त्म हो गया मेरे बाद। और कंघी में आप सोचो कि मैं कंघी बहुत कम करती हूँ। कंघी मैं कहीं जाती हूँ ना, जैसे कहीं जाना है या पार्टी में किसी के जाना है, तब मैं कंघी करती हूँ। सोचो मैं कंघी ही नहीं करती, कितने 15-15, 20-20 दिन हो जाते मैं कंघी नहीं करती। और कोई कह नहीं सकता कि मैंने बालों में कंघी नहीं करी है, क्योंकि इतने सिल्की, मतलब इतना सब कुछ डालने के बाद मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कुछ ना कुछ मैं डालती रहती हूँ, इसलिए मेरे बालों में कंघी की ज़रूरत नहीं है। तो जी, मेरे ये जेनेटिक बाल नहीं है, मेरे मम्मी के, नानी के, बहन के, मासी के, किसी के भी इतने बाल नहीं है। अभी मैं उनके बाल दिखा नहीं सकती आपको, नहीं तो अगर सब कुछ सही होता तो मैं वीडियो जाके बनाती। तो मेरे बाल हैं और माधुरी के बाल हैं, मतलब मेरे से कह सकते हो आप कि मैं उसको कुछ ना कुछ गुस्सा करके, कैसे भी करके उसको डाल देती हूँ, तो उसके थोड़े से बाल हो गए। क्योंकि जैसे हो गया, मैं हेयर ऑयल घर पे बनाती हूँ और गर्मियों में हेयर ऑयल तो मैं बहुत कम ही डालती हूँ। गर्मी और बारिश के टाइम पे बहुत कम डालती हूँ हेयर ऑयल। सर्दियों में हाँ, मैं सर्दियों में और डाल लेती हूँ 15-20 दिन बाद या 1 आध महीने के बाद डालती तो हूँ, तो वो मैं ऑयल घर पे बनाती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे ना 1-2 लोगों ने बोला है, एक दुकान है यहाँ पे मनसा देवी पे, गिफ्ट की दुकान है, बहुत सारी बड़ी दुकान है। तो वो उन्होंने बोला था कि अगर आप हेयर ऑयल बनाएँ तो आप मुझे 1 बोतल बना दें। तो मैंने कहा अभी तक तो मैंने किसी के लिए, मतलब अपने लिए ही बस बनाती हूँ। मैंने सोचा ही नहीं है कि मैं हेयर ऑयल बना के मैं किसी को दे भी सकती हूँ। तो मैं ट्राई करूँगी जिनको मैं जानती हूँ, और मैं 4-5 बोतल, मैंने सोचा है 5 बोतल बनाऊँगी, जैसे मैं बनाती हूँ। 5 बोतल बनाऊँगी, फिर मैं जिनको जानती हूँ उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि भाई आप डालें तेल, और शायद फ़ायदा हो जाए आपको भी। क्योंकि मैं सच्ची यकीन माने आप, मैंने जो मेरे बाल हैं ना, वो कोई जेनेटिक बाल नहीं है। बोलते हैं ना जेनेटिक बाल हैं, तो मेरे नहीं है। और हाँ, मुझे एक जेनेटिक प्रॉब्लम हुई थी, वो है मिलाज़्मा। उसका मैं अलग से अपनी जर्नी शेयर करूँगी। मिलाज़्मा हुए थे क्योंकि मेरी मम्मी को है, तो वो जब मुझे भी शुरू हो गए थे तो मैंने उसका इलाज कर लिया हमेशा के लिए। तो अब नहीं है, और मैं उसका भी बना दूँगी। लेकिन बाल जो मैंने अपने हाथों से ही इनको मैंने इतने बड़े करे हैं, ठीक है? तो ये जेनेटिक नहीं है भाई। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बात मान लें, और पार्लर-वार्लर जाने से अच्छा है कि आप घर पे ट्राई करें। और देखो मैं इतनी मेहनत से बता रही हूँ, भले ही मेरे वीडियो में कम व्यूज़ आते हैं, और मैंने छोड़ भी दिया था कि मैं नहीं बनाऊँगी, किसी भी चीज़ में वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो मैंने अभी सोचा कि मैं बना ही रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो ही बना लूँ इसी बहाने। क्या ही ज़्यादा करना है, बस कैमरा ऑन करना है और अब बोलना है कि भई ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो आप ट्राई करें, और अभी मैं तुरंत ही बनाऊँगी और तुरंत ही आपको बताऊँगी, और कल सुबह मैं लगा के ही बताऊँगी, ठीक है? तो भले ही आज मैंने बाल धुले हैं, लेकिन कल मैं फिर से धुल लूँगी। अगर कल नहीं धुलूँगी तो फिर परसों ही धुलूँगी। जिस दिन मतलब धुलना है उसके सुबह ही आपको डालना है, या तो रात को भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ना इरिटेट होता है, तो मैं ऑयलिंग भी रात को नहीं करती। सर्दियों में रात को कर लेती हूँ ऑयलिंग। लेकिन जो टोनर होता है या हेयर मास्क जो घर का बना हुआ था, चावल-वावल, ये सब चीज़ें ही होती हैं,
तो मैं सुबह ही लगाती हूँ, मैं तो खाना-वाना बना के, बर्तन-वर्तन सब कुछ काम करके, क्योंकि फिर गर्मी ना लगे, मतलब बैठे हैं ऐसे ही 2 1 आध 2 घंटे ऐसे ही बैठी रहती हूँ, मोबाइल-वोबाइल चलाती हूँ। उसके बाद बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ। तो ऐसे ही मतलब जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप रात में कंफर्टेबल हैं तो रात में लगा सकते हैं, सुबह कंफर्टेबल हैं तो सुबह लगा सकते हैं, जब आपकी मर्ज़ी आप लगाएँ। लेकिन हाँ, ज़रूर लगाएँ, क्रीम-व्रीम इतनी महँगे-महँगे पैसे मत दो भाई। इतनी मेहनत से हमारे हस्बैंड कमाते हैं या हम खुद कमाते हैं, जैसे कि कोई महिलाएँ हैं वो खुद ही कमाती हैं, तो उन्हें क्या, हमें क्या करना। तो बस जी, आज है 12 अगस्त और आज मेरा बर्थडे भी है, 12 अगस्त है और बर्थडे है। वैसे बर्थडे के लिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, बस मेरा टोनर खत्म हो गया, हेयर टोनर, उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और बर्थडे के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बर्थडे मतलब ऐसे पैदा होके मेरा जो जन्म हुआ है, मैं धरती पे आके मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँ या बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाऊँ या खुशी मनाऊँ, मुझे कुछ नहीं, मैं नॉर्मल ही हूँ। सुबह से किसी ने मतलब मेरे घर में किसी ने बोला नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि फ्रेंडों ने बोला है, कृष्णप्रिया है, सीमा है, मतलब जो भी मेरे क्लोज़ हैं उन्होंने सबने बोला है और फ़ेसबुक पे भी बोला ही है, जिनको मैं नहीं जानती उन्होंने भी बोला है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी बोला है। और वैसे कुछ ज़्यादा मुझे वो नहीं है, बर्थडे की खुशी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, मतलब समाज के लिए, मतलब कुछ तो करूँ। अपने लिए तो सभी करते हैं, ठीक है? अपने लिए या अपने परिवार के लिए 4-5 लोगों के लिए, उनके लिए कर देते हैं, तो क्या ही कर दूँ मैं? क्या ही हम करते हैं घरवालों के लिए, खाना पकाना, कपड़े, सब काम नहीं होते हैं। मतलब जो काम होता है ना, वो होता है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाएँ या किसी के काम आ जाएँ आप, कोई बीमार है या किसी को पैसे से मदद है, तो वैसे वो हेल्प होती है, वो होते हैं अच्छे काम। तो मैं तो चाहती हूँ काम अच्छा करना, लेकिन मैं इतने काबिल नहीं हूँ कि मैं मतलब कर पाऊँ। लेकिन मेरे पीछे एक है इंसान जो बहुत अच्छे-अच्छे काम करते हैं और बहुत लोगों को समझाते हैं, तो मैं बस उनमें ही अपने आप को देख लेती हूँ कि काश मैं भी ऐसा कल, मतलब ऐसा समय आए कि मैं भी उनका साथ दे पाऊँ। अभी तो ख़ैर नहीं दे पा रही हूँ। आगे चल के शायद मैं उनका साथ दे पाऊँ और मैं चाहती हूँ मैं समाज में जाके, मतलब ऐसे, मतलब अभी मैं बोल नहीं सकती। तो ख़ैर कोई बात नहीं, कृष्ण जी चाहेंगे तो मैं ज़रूर कर पाऊँगी और वैसे मेरे से जो भी बनता है, मैं भले ही किसी के लिए मैं बुरी हूँ या अच्छी हूँ नहीं पता, लेकिन मैं बस अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को दुखी ना करूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे या किसी की प्रॉपर्टी या किसी का धन-दौलत, सोना-चांदी कुछ नहीं, मेरे हमेशा कान खाली रहते हैं। मैं कुछ पहनती-वहनती है नहीं, मुझे कपड़ों का कोई शौक नहीं, मुझे ज्वेलरी का कोई शौक नहीं, मुझे किसी भी चीज़ का शौक नहीं है। देखो, हाथ भी खाली, सब मेरा ऐसे ही रहती हूँ बस। और मुझे ये लगता है कि जो मेरे आस-पास हैं, जो मेरी फ्रेंड हैं, जो भी मेरे जानने वाले हैं, वो सब लोग खुश रहें। अगर मुझे मैं तो ये सोचती हूँ, अगर मुझे दुखी करके कोई खुश रहता है, तो मैं बहुत अच्छा मानती हूँ कि मतलब चलो ठीक है। हो सकता है मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, तो अब मैं क्या करूँ? अपनी ज़िंदगी भी तो जीनी होती है यार, समाज के हिसाब से हम जिएँगे या समाज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर तकलीफ़ों ज़िंदगी एक बार मिलती है। बिल्डिंग के बाहर ही कड़ी पत्ता लगा है, तो सबसे पहले तो हम कड़ी पत्ता लाएँगे, मुझे कड़वी नीम भी चाहिए। मैं नहीं तोड़ सकती कड़वी नीम, इसलिए हम क्या करेंगे, मीठा नीम ही तोड़ के लाएँगे और फिर फटाफट से हम बनाते हैं हेयर टोनर। तो चलिए जी, कड़ी पत्ता तोड़ के लाते हैं अभी, पूरा पसीना-पसीना हो गई मैं। चल, मैं आपके सामने ही लाइव दिखाऊँगी बना के कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ का गेट लगा दूँ। हमारे बाहर ही लगा है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है। धूप बहुत है आज, बारिश जैसा मौसम लग रहा है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। पता नहीं बारिश होगी भी कि नहीं होगी। लग तो रहा है जैसे बारिश होगी। कल जी के यहाँ से हम कड़ी पत्ता चोरी कर लेते हैं। थोड़ा सा ही लगना है, ज़्यादा तो लगना नहीं है। तो हम यहाँ से तोड़ लेंगे। इतना ले चलते हैं, चलो। चलो जी, बनाते हैं, अब चलते हैं किचन में। और किचन में मैंने पहले से ही सामान लगा के रखा है, ये देखें जी। यहाँ पे मैंने लगा के रखा है, ये है रोज़मेरी लीव्स है ये देखें ऐसी होती है। और ये है कलौंजी और ये है लौंग। लौंग भी बहुत फ़ायदा करता है बालों के लिए। और ये है कड़ी पत्ता, जो कि हमने इसको धुल लिया है, इसको अच्छे से धुल लें। मैं थोड़ा सा इसमें से अदरक का टुकड़ा लेना है,
तो यहाँ हम ले लेते हैं ये वाला बर्तन और इसमें हम भर लेते हैं पानी आरओ का। यहाँ पे हम रख देंगे इसको, कटोरे को, और हम जला देंगे गैस को और हम इसमें ये डाल देंगे रोजमेरी लीव्स, कलौंजी डाल देंगे, और हम इसमें डाल देंगे लौंग, और हम ये डालेंगे कड़ी पत्ता। और हम क्या करेंगे, इसके ऐसे 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 करके डाल देना, डाल दी। और इसको हम बस स्लो आंच में ही रखेंगे, एकदम धीमी आंच में, और इसको पकने देंगे, है ना। इसको कम से कम 5 से 7 मिनट पकने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर छानेंगे, ठीक है। ये अभी 10 मिनट हो गए और गैस को हम बंद कर देते हैं अभी, क्योंकि ये कलर कुछ ऐसा हो गया। और जी ये देखो, यहाँ तक था ये निशान दिख रहा ना, ये वाला वाइट, और इतना बचा, ये कुछ ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे बंद। और जो ये है ना, जो छान के हम ये जो है ना, मैं भूल जाऊँ तो मैं अभी बता देती हूँ, इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। इसका हम सुबह इसका हेयर मास्क बनाएंगे, ठीक है। तो इसको फेंकना नहीं है, और अभी बस इसको बंद कर देना है। तो जी अभी हमने छोड़ दिया उसको, और ठंडा हो जाएगा, अभी आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमें सुबह लगाना है। तो देखिए जी, ये हो गया हमारा ठंडा। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक गिलास में छान लेंगे इसमें, और फिर इसको हम भरेंगे स्प्रे बॉटल में, ठीक है। अभी हम इसको छान लेते हैं, हमारी बोतल, जो कि इसको मैं साफ करके फिर दोबारा से फिर इसमें ही भर लेते हैं। तो हम इसमें फिर से भरेंगे। इतना मेरा बच गया, तो मैं इसको अलग बोतल में भर दूंगी, और कल सुबह हम फिर, अब हमें इसको बालों में आप ऐसे ऐसे बस अप्लाई करना है ऐसे। तो जी बस बड़ा आसान था बनाना, इसको कुछ नहीं करना है, बस कुछ चीज़ें हमें डाल देनी है। और जो मैंने छान के रख लिया, ठीक है। ये बोतल हो गया, तो इसको तो हमें स्प्रे करना है। और जब हमें ये बनाते हैं ना, क्योंकि ये 2 बार के लिए हो जाएगा, 3 बार के लिए वो हो जाएगा, और वीक में 3 बार लगा लें इसको। तो जब हम बनाते हैं तो ये वाला जो बच गया ना, इसको फेंकना नहीं है, ठीक है। ये फेंके ना, और इसमें क्या करें, इसको सुबह हम मिक्सर जार में इसका पेस्ट बना लेंगे, और इसमें 1 प्याज डाल लेंगे, मतलब ऐसे ही काट के डाल लें, उसका भी पेस्ट बना लें। बस क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है, जब हम धुलते हैं बाल तो हमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि अच्छे से इसके वो दाने वाने रह जाते हैं, पेस्ट है ये सब, तो कुछ ना कुछ लग रहता है बालों में। तो हमें थोड़ा ज़्यादा वो नहीं करना है कि नहीं मेरे बालों में ये फंसा रह गया, इसकी जड़ें वड़ें फंस जाती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ये तो बना के ज़रूर ट्राई करें, और घर की चीज़ें ही ट्राई करें, जैसे घर में ऑयल बनाएं अपना, और घर में ये टोनर वगैरह। अगर बालों का ख्याल रखना है तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।